Branches of biology. In last lecture, we have studied first definition of biology, main division of biology, and then we have started branches. Now some remaining branches of biology class 9 or we are going to discuss. So first number इसमें है सेल बायोलॉजी. व्हाट इज सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी को दूसरा नाम इसको कहती है साइटोलॉजी. व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटो मीन सेल, लॉजी मीन स्टडी. सेल की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहती है. अभी हमारे साथ मुख्तलिफ सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स. इस तरह हमारे साथ यूकैरियोटिक में एनिमल, प्लांट वगैरह आती हैं. प्रोकैरियोटिक में हमारे साथ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया वगैरह आती हैं. तो सेल की स्टडी को क्या कहती है? सेल बायोलॉजी. सेल वी विल स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. सेल चूँकि बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो इसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल एनिमल सेल का एग्जांपल हम लेता हैं. ये है एनिमल सेल. एनिमल सेल में इनसाइड एट द सेंटर न्यूक्लियस होता है. तो ये हमारे साथ है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो इलाका है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के अंदर जो एरिया है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम. हर एक के फंक्शन को, सेल के नंबर को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल की कितनी फंक्शंस होती है, ये किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सारा आते हैं सेल बायोलॉजी. पैलियोंटोलॉजी, तो बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स. फॉसिल्स मीन रिमेनिंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और प्लांट. प्लांट और या ऑर्गेनिज्म के वो हिस्से जो इसके डेथ के बाद बाकी रह गए हो और वो हम स्टडी करते हैं, तो इसको कहती है पैलियोंटोलॉजी. तो फॉसिल्स रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ कुछ तो फॉसिल्स फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल जब वो मर गए हो, फॉर एग्जांपल डायनासोर पहले मौजूद थे इस ज़मीन पे, लेकिन अभी ये ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इसकी बॉडी के कुछ पार्ट अभी भी बाकी है. इसको अगर हम स्टडी करते हैं तो ये आती है पैलियोंटोलॉजी में, फॉसिल्स में. पैलियोंटोलॉजी की दो ब्रांचेस है फर्दर. एक को कहती है पैलियोबॉटनी और दूसरे को कहते हैं पैलियोजूलॉजी. तो पैलियोबॉटनी में हम डिस्कस करते हैं बॉटनी, प्लांट्स के वो रिमेनिंग पार्ट जो हम स्टडी करते हैं, और इस तरह जूलॉजी में एनिमल के रिमेनिंग पार्ट हम स्टडी करते हैं, तो इसको कहते हैं. 9 नंबर पे है इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी का दूसरा नाम है डिफेंस सिस्टम्स. डिफेंस सिस्टम किस चीज़ को कहती है? क़ुव्वती मुदाफ़ियत, दिफा. फॉर एग्जांपल एक कंट्री है और इस कंट्री का अपना फोर्स होती है, आर्मी, पैरामिलिट्री, एयरफोर्स. ये एक कंट्री को दूसरी कंट्री की अटैक से बचाती है. तो अभी ये जो बचाव है ये बॉडी का भी है डिफेंस सिस्टम. फॉर एग्जांपल हम फूड खाती है, वाटर पीती है, तो इसमें हम रोज़ाना लाखों और करोड़ों के हिसाब से जरासीम लेती है, लेकिन हम बीमार नहीं होते. क्यों? ये इसलिए कि हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है, और इस इम्यून सिस्टम को स्टडी करने को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी. ये डिफेंस सिस्टम है. इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे हमारे साथ है स्किन, फिर हमारे साथ है सेल्स. मुख्तलिफ़ किस्म की ग्लैंड होती है जो हमारे साथ सेल्स बनाती है, और वो सेल फॉर एग्जांपल खून में अगर हम न्यूट्रोफिल लेते हैं तो ये न्यूट्रोफिल भी हिस्सा है किस चीज़ का? इंसेक्ट मीन हशरात. तो एंटोमोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ इंसेक्ट स्टडी करते हैं. इंसेक्ट के फ़वाइद और इसके नुकसानात. इंसेक्ट्स से कौन कौन सी मालिक्यूल हासिल होती है, इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल, इसकी वेराइटीज़, इसमें कौन कौन सी बिहेवियर के साथ इसकी ब्रीडिंग, इसके मुख्तलिफ लाइफ साइकिल्स की मुख्तलिफ ड्यूरेशंस, इसको स्टडी करने को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. इसमें हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं. इसको कहते हैं. नंबर पे है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स का क्या मतलब है? नॉर्मली अगर आप देखें तो ह्यूमन या एनिमल या प्लांट में
जो पेरेंट्स होती है और इससे जो ऑफस्प्रिंग आती है, तो ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के साथ मुशाबिहत रखती है। ये क्यों? ये जेनेटिक्स की वजह से। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं तवारुस। ये तवारुस बेसिकली कहाँ से आता है? ये क्रोमोसोम यहाँ न्यूक्लियस में हमारे साथ क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम का एक पार्ट है जिसको कहते हैं डीएनए, और डीएनए का एक यूनिट है, इसको कहते हैं जीन। अच्छा, तो जेनेटिक्स में हम तवारुस स्टडी करते हैं। तवारुस मीन कि जो पेरेंट्स से कैरेक्टर ट्रांसफ़र होती है ऑफस्प्रिंग में, मीन कि ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के साथ मुशाबिहत रखते हैं, तो इसको कहते हैं जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स होती है क्रोमोसोम की वजह से। क्रोमोसोम हमारे साथ न्यूक्लियस में होता है। क्रोमोसोम का एक पार्ट इसको कहते हैं डीएनए। डीएनए में एक पार्ट होता है जो इसको कहते हैं जीन, और इस जीन में सारा जो कैरेक्टर है वो कंपोज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट्स इसका जो हाइट है वो ज़्यादा है तो बच्चों में ये हाइट ज़्यादा होगी, अगर वो ड्रॉप है तो बच्चे ड्रॉप होगी। तो ये जीन की वजह से है। तो जेनेटिक्स वो सब्जेक्ट है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम तवारुसी बीमारियाँ, कैरेक्टर किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में, आया एक जिन बीमार है तो उस बीमार जिन को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, जेनेटिक्स। और या इसमें जो हमारे साथ प्लांट या एनिमल में कुछ बीमारियां होती है उस बीमारियों को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, और एक बीमार जिन के बजाय हम एक हेल्थी जिन इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा आती है जेनेटिक्स में। 12 नंबर पे है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ पे? मुख्तलिफ टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म पर, एनिमल पर, और इससे हम कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट तैयार करते हैं या ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बैक्टीरिया ले लें तो बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक हासिल कर सकते हैं, फंजाई से हम एंटीबायोटिक हासिल कर सकते हैं, इस तरह वायरस से हम वैक्सीन तैयार करते हैं। दूसरी बहुत सी हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें तो अल्कोहल जो बेवरेजेस होती है इसमें ज़्यादातर ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। इस तरह बहुत सी टेक्निक होती है जो मिल्क से योगर्ट बनाती है, दही बनाता है, दही से फिर मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट बनती है। ये सारा हम डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अ टेक्निक यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए वो टेक्निक जो इसके ह्यूमन की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होती है, ये बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। 13 नंबर पे है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यहाँ दो वर्ड्स है, एक है एनवायरमेंट, दूसरा है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, और दूसरा है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट किस चीज़ को कहती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के इसके जो आसपास या लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसका लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ जो इंटरेक्शन है, इसको कहते हैं एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी वो बायोलॉजी है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के, एनवायरमेंटल बायोलॉजी का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्शन है, आया ये इंटरेक्शन बेनिफिशियल है या ये नुकसानदेह है, या एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में रूल क्या है, तो आया ये रूल बेनिफिशियल है या नुकसानदेह है। तो इसको कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि वो बायोलॉजी का वो फील्ड जहां हम एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन और इस पे इफ़ेक्ट स्टडी को, इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। 14 नंबर पे हमारे साथ है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी मीन स्टडी ऑफ पैरासाइट। अभी पैरासाइट क्या चीज़ है? हर वो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन या एनिमल की बॉडी में इनसाइड या आउटसाइड पैदा करते हैं, तो इसको कहते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट दो किस्म के होते हैं, एक एक्सोपैरासाइट होते हैं, दूसरा एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी में इनसाइड रहते हैं और डिजीज़ काज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वार्म्स जो एनिमल में होती है या ह्यूमन में। तो फॉर एग्जाम्पल पैरासाइट, एंडोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट है जो ह्यूमन या एनिमल की बॉडी में इनसाइड रहती है। फॉर एग्जाम्पल वार्म्स,
तो वर्म्स ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहते हैं, इससे खुराक भी हासिल करते हैं, इससे शेल्टर भी हासिल कर सकते हैं और इसमें डिजीज़ का करते हैं, इसको एनीमिया कहते हैं। तो ये पैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का एग्जांपल, एक्सोपैरासाइट अगर हम दें तो लाइस या बग जो ह्यूमन या एनिमल की बॉडी में जो लाइस होती है स्किन के ऊपर रहती है, इससे खुराक हासिल करती है और इसमें डिजीज़ पेडिकुलोसिस काज करती है, तो इसको कहते हैं पैरासिटोलॉजी। तो ये है एक्सोपैरासाइट और दूसरा है एंडोपैरासाइट, ये दोनों आते हैं पैरासिटोलॉजी में। तो पैरासाइट की स्टडी को हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी। 15 नंबर पे हमारे साथ है सोशियो बायोलॉजी। यहाँ भी दो वर्ड्स है, एक है सोशल, दूसरा है बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, 15 नंबर है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में फिर दो वर्ड्स हैं, एक है सोशल, दूसरा है बायोलॉजी। तो इसमें हम ऑर्गेनिज्म के सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं कि आया इस ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन किस तरह है। सोशल बिहेवियर मतलब ये है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इसका इफ़ेक्ट क्या है, आया ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदेह है। तो ये सारा हम स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी में। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि सोशल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वी कैन स्टडी इन सोशल बायोलॉजी। लास्ट नंबर पे हमारे साथ है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी भी यहाँ दो वर्ड्स है, एक है फार्मेकान। फार्मेकान का मतलब है ड्रग्स या सब्सटेंस, लॉजी मीन स्टडी। तो यहाँ हम ड्रग की स्टडी करते हैं। ड्रग्स क्या चीज़ है, हर वो चीज़ जो ह्यूमन या एनिमल या प्लांट बॉडी में अंदर चले जाती है और यहाँ लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन में आती है और यहाँ चेंजेस पैदा करती है, इसको कहती है ड्रग्स। तो ड्रग्स हमारे साथ अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में होती है और मेडिसिन हमारे साथ प्रिपेयर्ड फॉर्म में होती है। तो फार्माकोलॉजी में हम डिस्कवरी से लेकर ड्रग के इफ़ेक्ट कि किन किन चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होती है, साइड इफ़ेक्ट के साथ इसके नुकसानात क्या है, एडवर्स इफ़ेक्ट, इसके जहरीला असरात कौन सी है, ये कहाँ बनती है, ये किस तरह कौन सी फॉर्म में बनेगा, ये इससे सिरप बनेगा कि कैप्सूल बनेगा या इससे लोजेंजेस, क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशंस, कौन सी फॉर्म में ये स्टेबल होगा और ये इफेक्ट अपना किस तरह परफॉर्म करेगा। तो ये सारा हम डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी में। तो फार्माकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी मेडिसिन, जिसके डिस्कवरी, इसके इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके बनावट, इसकी जो आर्ट है, जो साइंस है, वो सारा की सारा हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दीज ब्रांचेस। इसमें आपकी कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है तो इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा 9th की बायोलॉजी में, कैरियर इन बायोलॉजी, हम स्टडी करेंगे कि आया अगर कोई मैट्रिक और एफएससी में बायोलॉजी स्टडी करते हैं तो फिर एफएससी के बाद वो कौन कौन सी फील्ड है जो वो इसको एडॉप्ट कर सकती है एज अ फील्ड ऑफ वर्किंग और स्कोप, इसके स्कोप क्या क्या है बायोलॉजी में। मैट्रिक या एफएससी के बाद आप कौन कौन सी फील्ड में चले जा सकती हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।